लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। किसी गांव में एक धार्मिक व्यक्ति रहता था जो दिन भर लोगों को धर्म का उपदेश देता था, ज्ञान की बात बताता था, सत्संग सुनाता था। उसी गांव में एक नर्तकी, नाच गाने वाली, जिसका काम था कि नाच गाना करते हुए लोगों का मन बहलाया करती थी और इसी से उसका गुजर बसर होता था। एक दिन बरसात का समय चल रहा था, तो एक दिन अधिक बरसात होने से गांव में बाढ़ आ गई और दोनों ही, वो जो धार्मिक व्यक्ति था वो भी और नर्तकी भी जो नाच गाना करने वाली थी, जैसे कुछ लोग बाढ़ आने से डूब जाते हैं, बह जाते हैं, वो दोनों भी दुनिया छोड़ गए, बाढ़ में डूब गए। अब जैसे कि मरने के बाद धर्मराज की अदालत में सबका फैसला होता है, मरने के बाद जब दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों और कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक देने के लिए चर्चा हुई। कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं का क्या मतलब है कि एक तो कर्म इंसान करता है कि जैसे हम सत्संग में बैठे हैं, भजन भक्ति करते हैं, भजन सुमरन करते हैं या किसी का भला करते हैं, किसी की मदद करते हैं। पीछे छुपी भावनाएं जो होती है, पीछे जो किसी कर्म के पीछे क्या है, उसका मतलब यह है कि अंदर कुछ और बाहर कुछ और। यहाँ तो इस दुनिया में, मृत्यु लोक में, कोई नहीं जान पाता कि किसके अंदर क्या है, बाहर क्या है। लेकिन उस मालिक की दरगाह में, वहाँ जो अदालत लगती है, वहाँ तो एक एक कर्म को खोल करके लिखा जाता है कि कौन सा कर्म करते हुए क्या भाव था, क्या अंदर के विचार चल रहे थे। यानी हम किसी की मदद करते हैं तो कोई हमारा मतलब होता है, मकसद हमारा कुछ भी होता है। ऊपर से हम दिखावा करते हैं कि हम मदद कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं। सत्संग में हम बैठे होते हैं, मन हमारा कहीं और भाग रहा होता है। भजन सुमरन करते हुए भी हम कहीं अगर दिखावा कर रहे होते हैं, दूसरों को यही पता लगता है कि हम सुमरन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, भगवान को चाहने वाले हैं। लेकिन हमारे दिल में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता। वो केवल परमात्मा ही हैं जो सबके अंदर की और बाहर की जानते हैं। जब ये फैसला होने को आया तो वो जो भक्तिवान इंसान था, धार्मिक व्यक्ति जो था,
उसे पूरा यकीन था कि मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग मिलने को लेकर वो पूरा आश्वस्त था। और वो जो नाच गाना करने वाली नर्तकी थी, उसके मन में ऐसा कोई भाव नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि ये नाच गाना करना तो बुरा काम है। तो वो तो यही सोचती थी कि मेरे लिए तो स्वर्ग में कोई दूर दूर तक भी जगह नहीं है। और वैसे भी उसको केवल फैसले का इंतज़ार था कि मुझे स्वर्ग तो मिलना नहीं है, मैंने कोई अच्छा काम तो किया नहीं, बस फैसला हो जाए, आदेश हो और नरक में जाना ही है। तो इंतज़ार करते हुए फिर जो फैसला हो गया, तो ये घोषणा हुई कि उस व्यक्ति को, जो धार्मिक व्यक्ति है, उसको नरक में भेजा जाए, और जो नर्तकी है, नाचने वाली है, उसको स्वर्ग में भेज दिया जाए, उसको स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर व्यक्ति जो धार्मिक था, धार्मिक बातें करता था, वो ये फैसला सुनकर यमराज पर चिल्लाने लगा, बड़े क्रोध से भरकर पूछने लगा कि ये कैसा न्याय है महाराज आपका। मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हो रहा है, और ये स्त्री जो नाचने वाली है, जीवन भर लोगों को मनोरंजन करने में, लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही उनके सामने, जो स्त्री की मर्यादा से, स्त्री की ये मर्यादा नहीं कि वो हर किसी के आगे नाचती फिरे, इसको आप स्वर्ग दे रहे हो। मुझे बताओ तो सही कि ऐसा क्यों हो रहा। यमराज ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया उस धार्मिक इंसान को कि भाई देखो, ये जो नाचने वाली है, बेशक ये नाच गाने का काम करती है, जीवन भर करती रही, लेकिन इसकी मजबूरी ये थी कि इसको और कुछ आता नहीं था, और केवल इस कार्य को शारीरिक निर्वाह करने के लिए किया करती थी, अपना पेट पालने के लिए नाचती थी। लेकिन इसके मन में हर वक्त ये भावना रहती थी कि मैं इस नाचने की कला को ईश्वर के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। जब ये नाच रही होती थी, उसका भाव यही होता था कि मैं भगवान के चरणों में ये कला पेश कर रही हूँ। अब उस नाच को देखने वाले तो अनेकों लोग होते हैं, सभी को अच्छा लगता है, लगभग सभी हंसते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन उसके मन में क्या है ये कौन जानता है। वो चाहे किसी का ख्याल रखती हो, किसी इंसान को चाहती हो, तो वो इंसान तो नहीं जान सकता उसके दिल की बात। लेकिन अगर वो भगवान को चाहती है, भगवान का ख्याल उसके अंदर आता है, तो भगवान तो जानते हैं ना, भगवान तो अंतर्यामी है, उसके अंदर की बाहर की सब कुछ जानने वाले हैं। भगवान को चाहने से, भगवान की चाहना रखने से, भगवान का ख्याल अपने अंदर होने से, अपनी कला को भगवान को समर्पित करते रहने से आज इसको भगवान की तरफ से ये स्वर्ग का उपहार दिया जा रहा है। और तुम जो उपदेश देते थे, दूसरों को
धार्मिक बातें बताते थे, सत्संग करते थे। बेशक वो सब अच्छी बातें हैं, जो तुम बोलते थे उनसे लोगों को बहुत लाभ होता था। लेकिन तुम जो उपदेश दे रहे होते थे, सत्संग सुना रहे होते थे, तुम्हारे अंदर विचार चल रहे थे, तुम्हारी सोच ये हुआ करती थी, तुम सोचते थे जो ये नाचने वाली का नाच गाना हो रहा था, तुम्हें आवाज़ इसकी सुनाई देती थी, ढोलक छेड़े बजते थे, जैसा कि तुम जानते थे कि ये वहाँ से आवाज़ आ रही है और उस नाचने वाली का नाच हो रहा है, तो तुम्हारे भीतर ये विचार उठता था कि काश मैं भी ये नाच देख सकता, मुझे भी नाच गाना देखने को मिलता। फिर शायद तुम जा तो नहीं पाते, नहीं जा पाते थे, कभी नहीं गए, चाहे धन की व्यवस्था ना होने के कारण या जैसे भी, लेकिन तुम्हारे अंदर जो विचारधारा रही, तुम्हारे जो भाव रहे, असली कर्म तो वही तुम्हारे एकत्र होते रहे। सो हे धार्मिक इंसान, लगता यही रहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं जो हैं वो मायने रखती है। एक दिखावे वाला कर्म है और एक पीछे कर्म के जो भाव चलता है उसका अलग अलग परिणाम होता है। ऊपर से अगर भक्ति का दिखावा कोई ना भी करे, लेकिन अंदर ही अंदर भक्ति परायण विचार चलते रहें, भगवान की भावना भरी रहे। क्या हुआ था जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज शबरी, भक्तिमती शबरी भीलनी के घर गए थे। वो तो कोई मंत्र जाप वगैरह, कोई श्लोक वगैरह नहीं पढ़ा करती थी, किसी ने नहीं सुना। उस रास्ते, उस गली में जहाँ चल करके भगवान श्री राम गए, वहाँ तो आमने सामने झोंपड़ियों में रहने वाले ऋषि, कुछ ऐसे तपीश्वर जो अपने आप को विद्वान कहलवाते थे, वो बड़े मंत्रोच्चार किया करते, जप तप कई प्रकार की साधनाएं किया करते। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या देखा? उनकी बाहरी भक्ति को, दिखावे की भक्ति को ना देख करके उस भक्तिमती शबरी भीलनी के भावों को देख करके सीधे उसकी कुटिया में, उसकी झोंपड़ी में चले गए। वहाँ ना तो कोई सजावट थी, ना कोई आडंबर थे, वहाँ पर टूटी फूटी सारी व्यवस्था थी। लेकिन उस भक्तिमती शबरी का जो दिल था वो शीशे की तरह साफ था। वो जीवन भर भगवान श्री राम की याद में, भगवान श्री राम के आने की बाट देखती रहती थी और हर वक्त भगवान श्री राम की यादों में खोई रहती थी कि कब भगवान श्री राम आएंगे और मुझे दर्शन देंगे, मुझे कृतार्थ करेंगे। केवल इसी भाव को लिए हुए रोज बेर तोड़ करके लाती थी और भगवान का इंतजार करती रही। और उससे सभी
वहाँ रहने वाले वो तपी तपीश्वर ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे। जब वो पूरे रास्ते को झाड़ बुहार करती थी, साफ सफाई करती थी, तब वो यही अपने आंखों से देखकर, क्योंकि इंतजार तो उन्हें भी थी कि भगवान श्री राम इस रास्ते से आएंगे, और इसी कारण वो देख करके ईर्ष्या करते थे कि देखो अपने आप को ये क्या समझती है कि भगवान श्री राम सीधे इसकी कुटिया में चले आएंगे। लेकिन हुआ तो वही, भगवान श्री राम सीधे ही भक्तिमती शबरी भीलनी के झोंपड़ी में चले आए। बाकी हर कोई जानता है भगवान श्री रामायण की कथाएं, भगवान श्री राम के वचन सभी ने सुने, किसी से छिपा नहीं है। तो इससे यही सिद्ध होता है कि हमारी जो बाहरी वृत्ति है, जो बाहरी तौर पर हम कर्म करते हैं, बाहरी जो हमारी दशा है, उससे बढ़कर हमारे अंदर के शुद्ध भाव क्या हैं, हमारा मन कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, कितनी उसमें शुद्धि है, कितनी हमारे अंदर विनम्रता है, भगवान को पाने के लिए कौन कौन से गुण हमारे हैं जो भगवान को पसंद आए, वो कौन कौन से गुण हैं हमारे अंदर, ये मायने रखता है। तो जब ये सारी बातें वो धार्मिक व्यक्ति सुन रहा है और फैसला हो गया और उन्होंने समझा दिया यमराज ने कि यही कारण है कि तुम्हें नरक और उस नाचने वाली को स्वर्ग दिया जाता है। ये दृष्टांत कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो तो 2-4 शब्द ही बहुत होते हैं समझने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हम कोई भी काम करें, भक्ति तो बहुत ऊंची वस्तु है। भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचने के लिए तो बहुत ऊंची सच्चाई वाली जिज्ञासा भी होनी चाहिए। भगवान को मिलने की आस और प्यास दोनों होनी चाहिए। यहाँ दृष्टांत में तो स्वर्ग और नरक की बात है, लेकिन गुरुमुख प्रेमियों को जो अवसर सतगुरु की चरण शरण में मिली हुई है, अवसर मिला हुआ है, सतगुरु की चरण शरण मिली हुई है, वो हमें स्वर्ग और नरक दोनों से ही इतना ऊपर उठाना चाहते हैं, इतना ऊपर ले जाना चाहते हैं कि स्वर्ग और नरक तो कहीं दूर की बात हो जाए, स्वर्ग और नरक का तो ख्याल ही खत्म हो जाए। बार बार जो हमें भक्ति का संदेश देते हैं, बल्कि जरूरी तो यह है इस दृष्टांत को देखकर कि भक्ति से हटकर जो संसारिक व्यवहार हम करते हैं, हम कोई भी चाहे संसारिक काम भी करें, उस काम को करने के पीछे भी हमारी नीयत साफ होनी चाहिए।
किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, किसी से कपट करने की कोशिश ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, राग द्वेष ना करें। अगर ऊपर से हम दिखने वाले काम कुछ और करते हैं, हमारे भीतर यानी दिखने में तो हम भले भले लगने वाले काम करते हैं, भलाई वाले काम करते हैं, और नीयत हमारी साफ ना हो, दिल साफ ना हो, तो हमें स्वर्ग की जगह नरक मिलता है, पुण्य की जगह पाप मिलता है, पाप के हम भागीदार बनते हैं। और जहाँ भक्ति और परमार्थ की बात है, सीधे सीधे समझने वाली है कि जिनको वक़्त के संत सतगुरु की शरण मिल जाए, सतगुरु की अपार दया से वो नरक और स्वर्ग को पीछे छोड़ देता है। जिसको स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग भी एक दिन छोड़ना पड़ता है, फिर मृत्यु लोक में आना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में बैठ करके कोई भी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकता। ये मनुष्य जीवन स्वर्ग और नरक से ऊपर उठने के लिए मिलता है। अगर इस मनुष्य जीवन में केवल स्वर्ग वाले भी काम किए, धर्म करते रहे, पुण्य करते रहे, भलाई करते रहे, ये सब तो शारीरिक होता है। किसी की हम भलाई करते हैं तो किसी के शरीर के निमित्त भलाई करेंगे, किसी गिरे हुए को उठा देंगे तो उसके शरीर को आराम पहुंचाया, किसी भूखे को भोजन खिलाया तो उसके शरीर का लाभ कराया, किसी को धन देकर मदद कर दी, किसी की ब्याह सगाई भी करा दी, किसी का टूटा फूटा मकान भी अगर ठीक करा दिया, किसी को एक जगह से दूसरी जगह भी पहुंचा दिया, ये सारा लाभ तो उसके शरीर को मिला। तो ये वापस रिप्लाई भी शरीर के लिए होगा। अगर किसी को कुछ खिलाया है तो हमें भी खाने को मिलेगा अगले जन्म में, बढ़ चढ़ कर मिलेगा, बाकायदा जिस भाव से खिलाया होगा उस भाव से उतने गुना होकर मिलेगा। अगर किसी को धन की मदद दिए तो बढ़ चढ़ कर हमें मिलेगा, क्या पता कितने गुना मिले। अगर हम वो गाने वालों ने गाना भी गाया कि तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। लेकिन संत महापुरुष हमारे शरीर का भला करने के लिए संसार में अवतरित नहीं होते, वो हमारी आत्मा का भला करते हैं, आत्मा को खुराक पहुंचाते हैं, आत्मा को भला चंगा करते हैं। आत्मा गिरी हुई है, आत्मा को ऊंचा उठाते हैं, आत्मा की पद प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। और हमें यही सब सिखाते हैं कि हम शरीर को ध्यान में न रख करके आत्मा को भला चंगा करने का कार्य करें इस जीवन में। ऐसा भी नहीं है कि शरीर का हम ख्याल ना रखें, शरीर को खिलाएं पिलाएं नहीं, या शरीर को स्वस्थ रखने का काम ना करें। जरूरी है, बेहद ज़रूरी है कि शरीर का ध्यान रखना चाहिए। और शरीर का ध्यान इसीलिए रखना चाहिए कि शरीर से आत्म कल्याण करना है, आत्मा को संवारना है, आत्मा को भला चंगा करना है। आत्मा गिरी हुई है, ऐसी गिरावट में है, 84 लाख योनियों को गहरी खाई कहते हैं। ये मृत्यु लोक, ये भी गहरी खाई है। ये इंसान, ये मनुष्य शरीर लेकर अगर मालिक के नाम से नहीं जुड़ा है, भक्ति से नहीं जुड़ा है, सतगुरु की शरण में नहीं आया है, तो गहरी खाई में चल रहा है। गहरे भव के सागर में, भव सागर यानी दुखों का समुद्र। अब समुद्र में कोई कितनी देर रह सकता है इंसान? ये इंसान कोई समुद्र में रहने वाला जीव तो नहीं है, भव सागर में रहने वाला जीव तो नहीं है।
शरीर से बेशक कुछ समझे, लेकिन इस शरीर का मालिक तो जीवात्मा है। जीवात्मा परमात्मा के बिना रह सकने वाला नहीं है। और सोचो कि ये जीवात्मा परमात्मा के बिना कितने अरसे तक 84 लाख योनियों में भटक भटक करके आया है। आत्मा कितने समय तक अपने उस अंशी परमात्मा से अलग रहा है। फरमाते भी हैं कि परमात्मा से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। बहुत काल, बहुत समय से, बहुत अरसे से, जाने कितने समय से, सदियों से ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है। कभी अवसर नहीं मिला 84 लाख योनियों में, कभी ऐसा अवसर नहीं आया जो आज मनुष्य जीवन में है। 84 लाख योनियों में कोई स्थिति ऐसी नहीं आई कि ये आत्मा परमात्मा से मिल जाए। भाई कोई शरीर छूटता है, शरीर छूटे और आत्मा सीधा परमात्मा के साथ मिल जाए, केवल यही स्थिति आई है। इस मनुष्य जीवन से पहले किसी भी योनि में ऐसा अवसर नहीं आया, ऐसी स्थिति नहीं आई कि ये आत्मा परमात्मा से मिल सकती, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता। जाने कब से ये 84 योनियां भोग रहा है ये जीवात्मा। केवल यही अवसर मिला है इसको, मनुष्य जन्म ही ये अवसर है जो आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ये शरीर छूटे और आत्मा परमात्मा से जा मिले सीधा। अगर मनुष्य योनि मिली है, शरीर तो छूटेगा, शरीर तो नाश होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, आत्मा कहाँ जाएगी? अब आत्मा अगर स्वर्ग लोगों में चली गई तो देव पुरुषों के रूप में पहुंच जाए। स्वर्गों में तो बड़ी बड़ी हस्तियां देव तुल्य शरीर मिलते हैं, उसमें भी कोई गिनती के थोड़ी रूप होते हैं। अनेक अनेक शरीर वहाँ भी होते हैं, सब सुख भोग होते हैं। स्वर्ग तो स्वर्ग होता है, झूला झुलाने वाले, पंखे झुलाने वाले, 36 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के भोजन। लेकिन कर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए स्वर्ग लोक में भी अवसर नहीं मिलता। अगर मिलता होता तो ये श्री रामायण में कथन ना होता कि ये देव दुर्लभ मानुष शरीर है। देवताओं को भी दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। फिर भी अगर हमें समझ में ना आए तो ये बड़े अफसोस की बात है कि इतना भारी भरकम हमें जीवन मिला है, ऐसा भारी अवसर मिला है, लेकिन गनीमत मिला। बार बार मिलेगा ऐसा नहीं है, गनीमत मिला है, यानी ये बड़ी कृपा हुई जो मिल गया, फिर नहीं मिलेगा। और अवसर तो यही है आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। और परमात्मा को मिलने के लिए दिल का शीशा साफ करना पड़ेगा, मन का शीशा साफ करना पड़ेगा। कर्म जो करते हैं, कर्म ऐसे हों जो मन साफ हो जाए और साफ बना रहे। जैसे शीशा, आईना, हम आईना देखते हैं, सजते हैं, संवरते हैं। शीशा कोई बहुत बड़े मायने नहीं रखता, कितना नाजुक होता है,
कमज़ोर होता है, लेकिन उसमें गुण ऐसा है कि अगर वो साफ हो, अगर साफ नहीं है तो उसको साफ करने की देर है, धूल हटाने की देर है। कितना भी कमज़ोर हो वो शीशा, थोड़ी सी चोट लगने से टूट जाता है, लेकिन सच्चाई दिखाने में कभी भी शीशा घबराता नहीं है। जिसने भी शीशे के सामने खड़े होना है, हूबहू उसको अपना रूप दिखाएगा। बस उस शीशे का साफ होना जरूरी है। हमारा भी अंतःकरण, हमारा दिल, मन साफ हो। साफ करने के लिए ये पूरा अवसर मिला हुआ है, पूरा जीवन मिला हुआ है कि इस जीवन में समय रहते मन का शीशा साफ करते हुए, दिल का शीशा साफ करते हुए हम अपने ही स्वरूप को देख सकते हैं। शीशा साफ हो जाए, बस जहाँ भी शीशा स्थिर है, दीवार में लगा हुआ है, किसी स्टैंड पर लगा है, अलमारी में लगा है, सैलून की दुकान में लगा है, साफ करने की ज़रूरत है और उसको कुछ भी यत्न करने की ज़रूरत नहीं है। साफ सुथरा करने में ही जो यत्न होता है होता है। ऐसे ही मन का शीशा भी साफ करना है, लेकिन विचार ये है कि अगर शीशा अधिक मैला है, अधिक मिट्टी चढ़ी है, अधिक धूल चढ़ी है, धूल की तहें जमी है, तो थोड़ा वक्त लग सकता है। मन का शीशा भी जन्म जन्मांतरों से मैला होता आया है, दूषित होता आया है। इस पर विकार चढ़े हैं, पापों की मैल चढ़ी है, जाने कितना अंबार लगा हुआ है मन रूपी शीशे पर। लेकिन अपने आप कोई इंसान इसको साफ करेगा तो परेशानी हो सकती है। हो सकता है पूरा जन्म लग जाए और शीशा साफ ना हो और अपना स्वरूप ना देख पाए। लेकिन सतगुरु की शरण जिसने हासिल कर ली इस मनुष्य जीवन को पा करके, उसको देर नहीं लगेगी मन का शीशा साफ करने में, क्योंकि सतगुरु के पास तो बहुत तरीके हैं जो हमें बताया करते हैं, बता दिए हैं, बताते रहते हैं। आरती पूजा करो तो मन साफ होता है, सेवा करो तो मन साफ होता है, सत्संग सुनो सुनाओ तो मन साफ होता है, दर्शन करो तो मन साफ होता है, भजन स्मरण करो तो फिर साफ ही साफ सारा सफाया हो जाता है मैल का, पापों का, बुराइयों का। कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हूबहू स्वरूप अपना हम देख सकते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं। परमात्मा कहीं गए नहीं है, भगवान कहीं से आएंगे नहीं। कहते हैं कि दिल का शीशा साफ करो, मन साफ हो तो प्रभु आते हैं। वो एक कहने की एक हिदायत है एक प्रकार की कि दिल का उजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। वो एक भाव है, लेकिन कहीं गए नहीं हैं। परमात्मा भीतर ही है, भीतर ही वो इंतजार कर रहे हैं कि ये दिल का शीशा साफ हो जाए।
बस साफ होने की देर है, अपने आप एकाकार हो जाए, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए। सतगुरु भक्ति करवाते हैं। भक्ति क्या होती है? भक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव होता है। यानी जो हम गीत गाते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, टपते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, सेवा करते हैं, ये सारी भक्ति तो है। लेकिन हमारे भीतर से भाव शुद्ध हो, सतगुरु परायण हो, सब कर्म हमारे ईश्वर परायण हो, ईश्वर के प्रति हो। जैसे वो नाचने वाली अपनी नाचने की कला को अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हुए नाचती थी। लोग बेशक अपना दिल बहलाते थे, लेकिन वो अपने ईश्वर को याद करते हुए अपना दिल बहलाती थी, अपनी आत्मा को सराबोर करती थी। भक्ति करने के लिए परिपूर्ण सतगुरु तत्वदर्शी पार ब्रह्म परमेश्वर जो संत रूप में अवतरित हैं, उनसे नाम दीक्षा लेने की जरूरत होती है। उनके द्वारा दिए गए जो भजन अभ्यास करने वाला मंत्र शब्द प्राप्त होता है, उसका सुमरन करना होता है। भक्ति मार्ग में जो नियम सतगुरु के बनाए होते हैं, निर्धारित किए होते हैं, उनका पालन करना बहुत जरूरी होता है। और दिल साफ करने की भावना को लेकर के हर कर्म सतगुरु के समर्पित करते चले जाएं। और भक्ति करना तो जरूरी है। भक्ति करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे एक सेवक, एक साधक का ईश्वर के साथ जो संबंध है वो गहरा हो जाता है। संबंध तो सभी का है। इस संसार में कोई भी प्राणी मात्र, जीव जंतु, थलचर नभचर जितने भी हैं, सबका ईश्वर के साथ संबंध है। ईश्वर तो सबके अंदर है, लेकिन इस संबंध को गहरा करने की जरूरत है। इस संबंध को, इस रिश्ते को खास बनाने के लिए, गहरा करने के लिए भक्ति की जरूरत है। भक्ति करने से फिर आत्मिक शांति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्ति करने से अहंकार समाप्त हो जाता है। भक्तिवान इंसान के अंदर दयालुता पैदा हो जाती है। ईश्वर के प्रति प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो सब कुछ भुला देता है, अपने आप की शुद्ध भूल करके केवल प्रभु की यादों में खोया रहता है। और भक्ति अगर सतगुरु के रहनुमाई में जो इंसान करता है, उसे सत भक्ति कहते हैं, सतगुरु की भक्ति कहते हैं। इसका लाभ आध्यात्मिकता का सच्चा ज्ञान सतगुरु परायण होकर जो भक्ति करता है, सतगुरु का होके सतगुरु की शरण हासिल करने पर जो भक्ति होती है, तभी वास्तव में परमात्मा से साक्षात्कार होता है। और अनेकों शरीर के लाभ हैं। शरीर के निमित्त जो बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं,
आम इंसान जो केवल शारीरिक सुख सुविधाओं में ही लगा रहता है, ये सुख सुविधाएं जैसे लाभ तो मुफ्त में ही भक्ति करने वाले को मिलते रहते हैं। मन संतुष्ट हो जाता है, मानसिक शांति प्राप्त हो जाती है, संतोष हो जाता है, सहनशीलता प्राप्त हो जाती है। ये अनेक प्रकार के जो लाभ हैं सतगुरु की भक्ति करने वाले को सहज में मुफ्त में मिल जाते हैं, बिना प्रयास किए मिल जाते हैं। जैसे कोई इंसान किसी का कहना मान के उसका कार्य करता है, अपना काम तो छोड़ता ही हर कोई, लेकिन किसी ऐसे इंसान का काम करता है जो संपन्न हो, तो अगर जो काम छोड़ा है, जितनी का कीमत का कार्य छोड़ा है, उतनी कीमत वो संपन्न इंसान अल्प समय में ही उसे दे देता है, उपहार के रूप में दे देता है, क्योंकि उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखते हुए अपने कार्य की कुर्बानी करी है। अगर 8 घंटे में कोई 1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है, 2 घंटे किसी के साथ किसी के सेवा में किसी संपन्न व्यक्ति की अगर लगाए जाते हैं, तो हो सकता है उसको 1000 रुपये 2 घंटे लगाने से ही प्राप्त हो जाए, और ऊपर से वो एहसान मानता है, और जीवन में कभी ज़रूरत पड़ने पर बढ़ चढ़ करके वो मदद भी कर देता है। यानी हमारे त्याग किए हुए कार्य का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई तो बड़े सहजता से हो जाती है, और हमें एक हौसला मिलता है कि हमारा कोई मिलने वाला है। ये सांसारिक बात है। अब विचार करो कि अब भगवान के रास्ते पर चलकर भगवान के नाम के लिए अगर संसार का ख्याल छोड़ना पड़े, संसार का काम छोड़ना पड़े, संसार की प्रीत को छोड़ना पड़े, जैसे भजन सुमरन हमें नित्य प्रति बताते हैं 2 घंटे जरूरी है, 1 घंटा आरती पूजा का रोज का लगा लो, दोनों समय की आरती पूजा का अगर 3 घंटे भी हम लगाते हैं, सेवा का कार्य तो विशेष रूप से है, अलग से रह जाता है। या हम 4 घंटे लगा लें 24 घंटे में, अगर 24 घंटे में 4 घंटे हम सतगुरु का कहना मान करके भक्ति में लगाते हैं, ये आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान 2 घंटे भजन अभ्यास, ये सब भक्ति है। और सतगुरु की जो आज्ञा मानते हैं, हमारा कहना कहना, हमारी मन की मर्जी, हमारा मन, ये सब कुछ तो समर्पण हो जाता है सतगुरु के चरणों में। हमने अपनी मर्जी को तो समझ लो छोड़ दिया होता है, और सतगुरु की मौज पर अपने आप को ढाल दिया होता है, सतगुरु की मौज पर हम चल पड़े होते हैं। तो सोचो सतगुरु कितने सक्षम हैं, संत रूप में, मनुष्य रूप में स्वयं परमात्मा है, कहाँ पर उनकी नहीं चलती, ये हम समझ सकते हैं। उनके लिए अगर 4 घंटे का हमने समय निकाल कर, और उनके लिए नहीं बल्कि उनके कहने पर अपनी आत्मा के लिए ये जतन कर लिया इस जीवन में, रोज का रोज बिना नागा सतगुरु की आज्ञा पर हम चल पड़े, सतगुरु की आज्ञा और मौज पर चलते रहे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि परमात्मा हमारे लिए क्या कर सकता है। भगवान श्री राम अपनी गरीब भीलनी के घर जा सकते हैं, उसके
हाथों से झूठे बैर खाकर भी उसको 9 भक्तियों का वरदान दे सकते हैं। 9धा भक्ति का वरदान दिया उसको। एक भक्ति भी जिसको मिल जाए, एक भक्ति का वरदान भी मिल जाए तो भवसागर से पार होने में कोई संशय नहीं रह जाता। भगवान श्री राम ने वचन दिया कि 9धा भक्ति का तुम्हें वरदान देता हूँ। ये साफ नियत और पाक साफ दिल होने पर यह संभव हुआ। उसी दुनिया में वो रहती थी, उसी दुनिया में बड़े बड़े तपी तपीश्वर ऋषि मुनीश्वर वहाँ रहते थे। उनको वो वरदान नहीं मिला क्योंकि वो अपनी मन मर्जी से करते थे, अपने आप को समझते थे कि हम तपीश्वर हैं, हम मुनीश्वर हैं, हम यज्ञ करने वाले हैं, हवन करने वाले हैं, तप करने वाले हैं। भीलनी के विचारों में ऐसा कुछ नहीं था। मेरे श्री राम कब आएंगे, मेरे श्री राम कब मुझे दर्शन होंगे। उसको अपने गुरुदेव के वचन याद रहते थे जिन्होंने कहा था कि भगवान स्वयं तुम्हें तुम्हारे घर में दर्शन देने आएंगे। मतंग ऋषि ने जो उन्हें वचन कहे, केवल अपने सतगुरु का वचन और भगवान के आने की राह देखते हुए यही 24 घंटे उसके चित्त में चलता था। वो सेवा के जो नाम पर पूरे रास्ते को बुहारती थी, अपनी पूरी गली को बुहारती थी। ये नहीं सोचती थी कि ये उस ऋषि की कुटिया है, ये मुनि की कुटिया है, मैं अपने घर के आगे आगे झाड़ू लगा लूँ। बल्कि पूरे रास्ते को बुहारती थी, रोज बुहारती थी। क्या पता किस वक़्त भगवान श्री राम आ जाए। अब सोचो कितने वर्षों तक उसने ये कार्य किया, कितनी सहनशीलता उसके अंदर आ गई, कितना मन उसका पवित्र हो गया। किसी को नहीं देखती थी, किसी के बारे में नहीं सोचती थी, केवल श्री राम। हमारा भी यही विचार हो जाए, हमारी सोच हो जाए कि हम अपनी मन मति को छोड़ करके गुरु मति को धारण करें, अपने मन को समर्पित करके, अपने मन को सतगुरु को सौंप करके सतगुरु की आज्ञा व मौज सिरोधार्य करके हर वक़्त आरती पूजा नित्य नेम करते हुए 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।